रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने मुतवस्सित तबके का जीना मुहाल किया हुआ है। रही सही कसर कोरोना वबा लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। मजदूर तबके से लेकर घरेलू ख़वातीन का दुख दर्द यकसा है। आज हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली 4 ख़वातीन की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। कराची के इलाके लाइंस एरिया की मुबीना छोटे से घर में अपनी बेटी के हमरा मौजूद है। मुबीना के शौहर का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 14 साल पहले घर से निकला और आज तक वापस ना लौट सका। शौहर के लापता होने के बाद से मुबीना ने अपनी बेटी को जिंदगी बना लिया। लोगों के लिए कपड़े सिलाई करके मुबीना बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई है। मुबीना के हाथ में अब पहली जैसी ताकत तो नहीं, मगर हिम्मत अभी भी है। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, आज इसके पास सिलाई के लिए कपड़े ही नहीं हैं। कहती है कि कोरोना वबा ने सिलाई के काम को बहुत मुतासिर किया है। बच्ची की उम्र शादी की हो चुकी है, लेकिन जहेज़ का बंदोबस्त कहाँ से किया जाए जब खाने के ही लाले हैं। आस पड़ोस के लोग जो बचा हुआ खाना देकर जाते हैं, उसी से ये माँ बेटी अपनी भूख मिटाते हैं। तो 14 साल से परेशान है। 14 साल हो गए उनको गए हुए। ज़हनी मरीज़ से निकल गए, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिले नहीं हैं। बस बच्ची है मेरी और मैं हूँ बस घर में। मोहल्ले वाले दे जाते हैं, पका हुआ तो खा लेते हैं, नहीं होता तो बैठे रहते हैं फिर। लेकिन आज तक भूखे नहीं रहे, दे देते हैं, खा लेते हैं, खा के अल्लाह सुलाता है। हर माँ की तरह आपके भी ख्वाहिश होगी, ये ख्वाब होगा कि अपनी बेटी को दुल्हन बना के रुखसत करें, उसके लिए ज़रा सेविंग करनी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब होगी अल्लाह देगा तो कर देंगे। कुछ भी नहीं है बच्चे के लिए मेरी। पहले तो सिलाई आती थी, कर लेते थे, रोज़ाना के सीते थे 2-3 जोड़े, अब नहीं आती। वजह क्या है, आपके पास कपड़े क्यों नहीं आ रहे? आप जिनसे कपड़े आप महंगाई हो रही है, सब कह रहे हैं हमारे कपड़े ही नहीं बन रहे, ना हम कपड़े सी रहे, ना पहन रहे, ना ला रहे, हम कहाँ से सिलवाएं। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल काम नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल काम नहीं आ रहा। कराची के सुरजानी टाउन यूसुफ गोट की बिल्किस रहमान के घर भी फाकों के डेरे हैं। 7 बच्चों की परवरिश के लिए एक छोटी सी दुकान का सहारा है, मगर इस दुकान से बिल्किस के शौहर जो खुद दिल के मरीज हैं, बस इतना ही कमा पाते हैं कि एक वक्त का खाना बन सके। बिल्किस का बड़ा बेटा लॉकडाउन के सबब बेरोजगार हो गया है और अब हर गुजरते दिन के साथ इस खानदान की जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है। कुछ ना कुछ करके, चाहे वो आटा पड़ा हो, आटे को ही वो भून कर थोड़ा सा हलवा सा बनाकर वो बच्चे को दे दिया जाता है कि बेटा इससे पेट भर लो। रोटी तो भी सालन के लिए तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। ये टमाटर पड़े हो तो चटनी बना के इंसान रोटी के लिए दे दे बच्चों को। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब वो नहीं है कि हमारे पास इतनी गुंजाइश हो कि बच्चों को हम मुर्ग मुसल्लम खिलाते हुए अच्छे लगे। तो यही है कि चटनी रोटी से गुजारा चला लेते हैं, और नहीं तो फिर एक वक्त खाते हैं और 2 वक्त भूखे रहते हैं। इस दुकान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो 150 अगर हमें मिल जाते हैं खाने को, जो सब्ज़ी आ जाती है या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, यो कर देते हैं। लेकिन इसमें इस दुकान में इतनी बचत नहीं है। और रहा बच्चे का सवाल, तो एक बच्चा मेरा कमाने वाला है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि गरीबों को, जो कहते हैं कि कच्ची आबादी में रहने वाले आवाम के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, इतना हमने फ़ंड्स दिया है, इतना हमने ये किया है, वो फ़ंड्स कहाँ हैं? हमारी तक वो एक राशन जेडीसी का नहीं, सैलानी वालों का नहीं। सैलानी वाले भी अगर आए हैं तो वो ऐसे जो मुस्तहिक भी नहीं है उनको भी दिया जा रहा है। यहाँ कोई पूछने के लिए आ नहीं रहा है, कोई इमदाद देने नहीं आ रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये बच्चों के लिए गुजारा के लिए रखा हुआ है, 200-250 रुपये मिलते हैं इसमें। ये बताएं कि अभी हुकूमत ने कोई इमदाद जो एहसास प्रोग्राम था या कोई राशन हुकूमत सिंध ने या वफाकी हुकूमत ने 12,000 रुपये आप लोगों को? नहीं, अभी तक किसी हुकूमत ने नहीं आया, पूछा ही तक नहीं है। यहाँ एक बंदा नहीं आया। तो सिर्फ अवाम ने मदद करी एक दूसरे की, जो थोड़ा बहुत राशन मिला है। कहानी तो कराची के इलाके सदर की नजमा की भी मुख्तलिफ नहीं है। 12 गज के मकान में अपने 6 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर नजमा की ज़िंदगी शौहर के इंतकाल के बाद से ही इसका इम्तिहान ले रही है। नजमा खुद अर्क़-उन-निसा की मरीज़ा है और बच्चों की कफ़ालत करने वाला कोई नहीं। भूख अफलास ने ऐसे घर में कदम जमाए कि कई रोज़ हो जाते हैं घर में खाने के लिए कुछ नहीं पकता।
बस आंखें इसी इंतज़ार में होती हैं कि कहीं से कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। नजमा के घर पे बिजली मौजूद है न गैस। कराची के गर्म मौसम में बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। नजमा के बच्चे हुकूमती इमदाद के साथ मुखय्यर हजरात की तरफ देख रहे हैं जो उनका सहारा बनकर कुछ तकलीफ़ कम कर सके। हम घर में भूखे रहते हैं तो लॉकडाउन में खाना भी नहीं, बाहर जा नहीं सकते, खाना नहीं होता घर में तो अम्मी से मांगते तो अम्मी मना कर देती हैं कि खाना नहीं है घर में, और खाना नहीं मिलता है तो हम भूखे सो जाते हैं। जब बच्चे चीज़ खरीदते होते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते, हमें बुरा लगता है। जी हमारे अभी बहुत बुरे हालात हैं। हम बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, अपनी मम्मा का ख्याल रखेंगे। वो घर छोटा है, 12 गज का घर है हमारा और 6 बच्चे हैं मेरे। मसले मसाइल हैं हमारे राशन के, खाने पीने के, हमारे बच्चों के। बच्चे हर कुछ खाने को मांगते हैं। शौहर सर पे नहीं है, 2 साल हो गए शौहर का इंतकाल हुए हुए। 6 बच्चे हैं मेरे। बिजली के खर्चे मेरे, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये बावर्ची खाना है, ये किचन है हमारा। ऐसा भी होता है कि हम बैठे रहते हैं, शाम का इंतज़ार करते हैं कोई आएगा, कोई दे के जाएगा बच्चों को खाने को, तो ले लेते हैं, खा लेते हैं बच्चे, फिर भूखे रहते हैं, सुबह में शाम में भूखे रहते हैं। बस एक वक्त का खाते हैं, एक वक्त का नहीं खाते। रिक्स ढूंढते हैं कि कहाँ से मिलेगा, सुबह होगा तो। इससे मैं यही अप्लाई करूँगी कि मेरा कुछ, मुझे थोड़ा बहुत हुकूमत मुझे अफोर्ड करे, हुकूमत आपके कुछ पैसे दे, माली मदद करे। मेरे 3 बेटियां हैं, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। अभी जब नहीं है मैं नहीं कमाती, लोग दरवाजे पे आते कि ये 300 ये लो रख लो, 400 रख लो, 500 रख लो। इस पे मैं 10 दिन चलाती हूँ, 4 दिन चलाती हूँ, बस इस तरह है। बल नहीं देते तो बैठी रहती हूँ। अब आखिर में रहीम गोट की अख्तरी बेगम की दास्तान। खस्ता हाल घर, पोते पोतियों का साथ, कमाने वाला एक ही बेटा, मगर कोरोना ने इसका रोजगार भी छीन लिया। अख्तरी बेगम से बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। घर घर जाके बच्चों के पेट की खातिर अपना हाथ फैलाती है। बच्चे छोटे छोटे हैं बेटा। एक टाइम ऐसा गुजरता है कि 10 रुपए बर्फ के भी नहीं होते। बाजा टाइम ऐसा गुजरता है कि रोटी भी नहीं होती। एक कमानी है, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से दूंगी मैं? कोई आके इधर देखता ही नहीं। 3 महीने हो गए, कोई ये नहीं पूछता इस गली में आके कि क्या हो रहा है और कैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों के। ये भी एहसास होना चाहिए किसी अल्लाह। एक टाइम की रोटी नहीं होती भाई। बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे एक टाइम रोटी के बगैर रह जाते हैं। तेरे मेरे से मांग के इतनी रोटी वो देते हैं इन बच्चों को। ऐसा टाइम भी गुजरता है। अब ये कोई हालात है? ये लॉकडाउन ने ऐसा बेड़ा गर्क करा। अल्लाह माफ़ी देगा, अल्लाह हिदायत दे इनको। फिर लॉकडाउन कर रहे हैं तो कुछ खाने को तो दें। गरीब की, किसी बेवा की हाय तो नहीं लें, उनको मदद तो दें, बेवा को या गरीब को, किसी को साथ। एक बच्चा तन में ढंग का कपड़ा नहीं। आप लोग जब काटन के सूट पहनते तो इनको भी मलमल का तो चाहिए, इतना तो एहसास होना चाहिए। वो लोग नहीं करते भाई, हमारी मदद नहीं करते। सारा दिन राशन के पीछे फिरती हूँ मैं, बेवा औरत हूँ। सारा दिन मैं हालों में घूमती हूँ, मुझे कहीं से आसरा नहीं हुआ। आखिरकार अल्लाह पे आरजू करके कभी तो अल्लाह सुनेगा। ये लोग नहीं सुनते, बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पढ़ने का बहुत शौक है। कल ऐसा टाइम गुजरता है हमारे पास कुछ भी नहीं होता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, रियासत मदीना का क़याम तभी मुमकिन है जब रियासत सबसे कमज़ोर तबके की ज़िम्मेदारी ले और उनका एहसास करे कि ये बेबस ख़वातीन और उन जैसे हज़ारों और लाखों मुस्तहिक़ ख़वातीन आपकी तरफ देख रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।